पुराने बस स्टैंड पर बसों का आवागमन बंद होने से यहां के व्यापारियों का व्यापार लगभग ठप हो गया है। वहीं स्कूल के बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को लगभग 2 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। इसी को लेकर पुराने बस स्टैंड के व्यापारियों द्वारा बुधवार को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान से जवाहर मार्ग स्थित उनके कार्यालय पर पहुंचकर अपनी और आमजन की समस्याओं को बताया गया, जिस पर विधायक श्री चौहान ने उन्हें आश्वस्त किया कि लोकल बसें पुराने बस स्टैंड से होकर ही गुजरेगी। हालांकि स्टॉपेज मात्र सवारी उतारने और चढ़ाने तक रहेगा। अगर इससे अधिक समय बस खड़ी रहती है तो उसका चालान बनना भी तय है। उन्होंने व्यापारियों को कहा कि आगामी 2 से 4 दिन में व्यवस्थाओं में बदलाव नजर आने लगेगा। साथ ही साथ जो आम जनता है उनको भी बहुत परेशानी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पुराना बस स्टैंड जो यहाँ पे था ये थोड़ा यथावत वापस यहीं पे आ जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। बस स्टैंड जो आज से 10 साल पहले बन गया, बस स्टैंड वहीं पर चलेगा। नागदा का विकास चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए। आप सब लोग भी नागदा के निवासी हैं, तो नागदा विकसित हो, नागदा में और अधिक विकास हो, ये आपकी भी भावना होनी चाहिए, मेरी भी भावना होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होगा। बस यहाँ पर आएगी, बस यहाँ पर आएगी, सवारी उतारेगी, सवारी बिठाएगी और जाएगी। इस विषय में बस वाले आते हैं और बस खड़ी करके चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बस आएगी, सवारी उतारेगी। बसें यहाँ पे भी सबका व्यापार चलना चाहिए, वहाँ भी चलना चाहिए। बसें आए, इससे व्यापार का तो आप लोगों को धंधा मिलना ही चाहिए। विषय ये है कि नागदा का विकास होना चाहिए। विकास भी जरूरी है ना, हम समझ रहे हैं, और लोगों को सुविधा भी मिलनी चाहिए। और इसलिए अपन उस बस स्टैंड को वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आप ये विश्वास मानिए, बस वहाँ पर आएगी। जो ऐसी बसें हैं जिनका परमिट सीधा बाहर के बाहर है, आजकल इस तरीके की जो बसें जो बिल्कुल आउटडोर से जाती है, तो वो बसें सीधी निकलेंगी। लेकिन जो बसें अंदर आने के लिए परमिटेड है, वो बसें आपके पुराने बस स्टैंड पर आएगी, सवारी उतारेगी, सवारी बिठाएगी, उसके बाद जाएगी। लेकिन गाड़ी बंद नहीं होगी, यातायात को बाधित नहीं करेगी। वहाँ पर रुकेगी नहीं, सवारी उतारेगी, क्या सर जी ये बात आप उज्जैन जाने वाले जैसा आपने किया था, आपने यही बात बोली थी। विधानसभा चल रही थी, तो ये कुछ लोगों ने वातावरण खराब करने के लिए, कुछ लोग आप में से कुछ लोग पहले मेरे पास आए थे। हम भी आए थे सर जी, आपने ही बोला, आपको ये आश्वासन दिया था। हाँ, 2 मिनट के लिए आएंगे, लेकिन मेरी छवि खराब करने के लिए लोगों में इस तरीके का अशांति और वातावरण, आपने जो बोला ऐसी बात उन्होंने करी है। मैं आ गया हूँ, विधानसभा खत्म हो गई, आज यही हो। मेरी अभी यार कलेक्टर साहब से आप लोगों के आने के पहले अभी बात हुई, समझ गए ना जी। ये व्यवस्था बनेगी जो मैं बता रहा हूँ, आप निश्चित रहिए, ये व्यवस्था बनेगी। इस व्यवस्था को बनवा दूंगा। इसका समाधान बसें आना बंद हुई। जब से सुबह स्कूल, अरे सवाल मेरे को सब पता, मैंने आपको कह दिया ना। जब बंद हो गया होगा, पुलिस ने चालान बनाया होगा, पुलिस ने बसों को पकड़ा होगा। अब ये अननेसेसरी अनैतिक दबाव बनाने वाला, वातावरण खराब करने वाला जो भी नकारात्मक विचारधारा के लोग होते हैं। अब मैं तो भोपाल में था, अब मैं यहीं पर हूँ, सारा विषय मेरी जानकारी में। मैंने आज कलेक्टर को बातचीत की है, मैंने अभी आरटीओ को और सारे लोगों को बुलवाया है। मैं इस सारी व्यवस्था को ठीक करवा दूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही चलेगी। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए तमाम व्यवधानों का सामना करना पड़ता है।
तो आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन समय दीजिए ना, सब व्यवस्थित करवा दूंगा। पर साहब ये तो आज से ही करवाइए। अरे मैं करवा दूंगा, सब व्यवस्थित करवा दूंगा। बिल्कुल एकदम सुना हो गया आज सुबह अरे मैं करा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक से धन्यवाद। तो हाल ही में कलेक्टर को फोन लगा था, कोई मना करा कि बस अंदर नहीं आना चाहिए। आपकी क्या नाम है? ये समस्या ये है कि पिछले सिंहस्थ में नागदा में नया बस स्टैंड स्वीकृत हुआ था और वो बनकर कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन अब फिर से सिंहस्थ आने की तैयारी हो गई, लेकिन उस बस स्टैंड पर, नए बस स्टैंड पर बस स्टैंड ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ कि यदि ये बस स्टैंड पहले ही स्थानांतरित हो गया होता तो नागदा और नागदा के आसपास के लोगों को, नागदा से आवागमन के समय निकल कर जाने वाले लोगों को भी सुविधा होती और इसके साथ साथ में नागदा का विकास भी और तेज गति से उस तरफ बढ़ता। बस स्टैंड पर अत्यधिक भीड़ और इसके कारण भी जो व्यवधान और यातायात प्रभावित होता है, उससे भी लोगों को निजात मिलती। और इसी संदर्भ में अब चूंकि फिर से सिंहस्थ महापर्व हम सबके सामने है, बस स्टैंड अपने स्थान पर स्थानांतरित हो जाए, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करा लिया जाए और जनता को ये जो सौगात कई वर्षों पूर्व मिल गई थी उसका लाभ अब लोगों को मिलने लगे। इस दृष्टि से, नागदा के विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और प्रशासन उसी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। हमारी मंशा ये कभी भी नहीं है कि लोगों का रोजगार प्रभावित हो या लोगों को इस कारण से कोई तकलीफ का सामना करना पड़े, और इसलिए हम चाहते हैं कि जिन बसों का सीधे सीधे नगर के बाईपास से निकलकर जाने का परमिट है, जो भोपाल नीमच चलती होंगी, नीमच इंदौर चलती होंगी, या ऐसे जो अंतर्राज्यीय या अंतर प्रांतीय अंतर जिला स्तरीय जो बसें चलती होंगी, जो बाहर से बाहर निकलना है वो तो सीधे उस बस स्टैंड पर पहुँचे, लेकिन जो हमारे यहाँ की जिला स्तरीय एक तहसील से दूसरे तहसील में और ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाली बसें हैं, जिनके परमिट शहर के अंदर से रहते हैं, तो वो सारी बसें इस पुराने बस स्टैंड पर भी आएँ, लेकिन वो स्थायी रूप से यहाँ पर ना खड़ी हो, वो अपनी सवारी को उतार दें और वहाँ से जो बैठने वाली सवारी है उनको बिठा लें और उसके बाद फिर वो वापस जो नया बस स्टैंड है वहीं पर जाकर खड़ी हो। इस तरीके की व्यवस्था पहले से ही प्रशासन के साथ बैठकर तय की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कतिपय लोग इस तरीके के विषय में भ्रांति फैलाकर और असंतोष उत्पन्न करने का काम करते हैं। पहले भी हमने यही तय किया था, आज भी हम इसी बात पर कायम हैं कि जो बसें हैं लाल दरवाजे से अंदर आएँ, बस स्टैंड पर रुके, सवारी उतार दें, सवारी बिठा दें और तुरंत 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी उसको इस काम में लग रहा है वो करके और बस नए बस स्टैंड पर चली जाए। इस तरीके की व्यवस्था अगर बन जाएगी तो यातायात भी नागदा नगर का सुधरेगा, पुराने बस स्टैंड के व्यापारियों का, साथियों का, छोटे छोटे फुटकर उन लोगों का भी कामकाज प्रभावित नहीं होगा। और तीसरी बात, अन्य दूसरे लोगों को भी नए बस स्टैंड पर भी रोजगार मिलेगा, ऑटो इत्यादि वालों को भी रोजगार मिलेगा। हम प्रशासन के साथ बैठकर इस संदर्भ में एक एक नीतिगत निर्णय लेकर नगर के लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, ऑटो वालों के साथ भी बातचीत करके कुछ न्यूनतम उनका भी भाड़ा तय हो जाए ताकि यात्रियों के ऊपर अधिकतम कोई भार ना पड़े, लोग ऑटो से भी आना जाना कर ले और ऑटो वालों का विषय उस नए बस स्टैंड से भी निर्बाध गतिमान रूप से नगर में संचालित होना लगे। ऐसी हमारी सारी मंशाएं हैं और नगर हित में, नगर के लोगों के हित में और नगर के विकास के हित में हम इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हैं। मेरा आज आपके चैनल के माध्यम से बस ऑपरेटरों से भी मेरा निवेदन है कि किसी तरीके की किसी भ्रांति में ना पड़ते हुए, व्यापारियों से भी मेरा निवेदन है कि किसी भ्रांति में ना पड़ते हुए, नगर के नागरिकों से, पत्रकारों से भी मेरा आग्रह है कि जो चीज़ को मैंने स्पष्ट किया है इसमें सकारात्मक रूप अपनाते हुए नगर विकास में मुझे सहयोग करेंगे, प्रशासन को सहयोग करेंगे और हम आप सबके सहयोग से एक अच्छी व्यवस्था नगर को दे पाएंगे। किया है, चूँकि विधानसभा चल रही थी, मैं वहाँ पर था, मैंने सुबह ही कलेक्टर साहब से बातचीत हुई है, वो आरटीओ को भेजकर, संबंधित अधिकारियों को भेजकर तुरंत इस सारी व्यवस्थाओं को ठीक करवाने में
अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं और आने वाले समय में ये सब व्यवस्थाएं आगामी दिनों में हम ठीक करके नागदा को एक अच्छी सौगात देंगे।